नमस्कार आप सभी को। मैं रविंद्र सिंह आज फिर से एक नई वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में आया हूँ। मैं लगातार कोई ना कोई कंटेंट जो भी मुझे मिलता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो आप सभी के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ जितना जो मेरे से हो सकता है। अब बच्चे मुझसे कहने लगे सर आप थोड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड भी थोड़ा कॉन्सेप्ट डालिए, तो मैंने उस बारे में सोचा और मैंने उसमें एनालाइज़ किया कि आखिर बच्चे जो मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम होती है, जिन बच्चों को जो मैथ्स में वीक होते हैं, आखिर वो किस वजह से और कहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें करते हैं। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चों की अगर प्रॉब्लम है तो वो सिंप्लीफिकेशन को लेकर है, यानी कि सरलीकरण को लेकर के है कि बच्चे दिक्कत करते हैं कि उसको सरल कैसे करें, उसको सॉल्व कैसे करें। वो क्वेश्चन तो करने बैठ जाते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो क्यों ना मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूं। तो आज मैं उस जीरो जीरो से स्टार्ट करने के लिए आप सभी के बीच में आया हूं कि हमारा जीरो से स्टार्ट जब करते हैं तो वो स्टार्टिंग कैसे होती है। तो सबसे बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट मैं आज सभी के सामने लेकर आया हूं। हमारा कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास। क्या कॉन्सेप्ट है? बोर्ड मास। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को ध्यान से समझेंगे और मैं ये भी गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं तो मैथमेटिक्स में जो आपको प्रॉब्लम होती है, जितनी प्रॉब्लम आप फेस करते हो, तो वो बहुत जल्द ही आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास आपका बेसिक होता है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास आखिर है क्या? B4 यानी कि BODMAS यानी कि 3 पार्ट में आपके ये इस पार्ट में डिवाइड है। BODMAS यानी कि आपका ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। B4 क्या होता है? आपका ब्रैकेट होता है। B4 आपका ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट की बात आ गई। ब्रैकेट में आपके कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं? पहले नंबर पे बात करें हम, पहले नंबर पे आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। कौन सा ब्रैकेट होता है? स्मॉल ब्रैकेट। फिर आपका नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट का और थर्ड नंबर पे आता है आपका बिग ब्रैकेट का। इन सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हम सोल्व करने की बात करते हैं, हम सबसे पहले सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, यानी जिसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, यानी कि मंझला कोष्ठक। थर्ड नंबर पे हम जाते हैं बिग ब्रैकेट की ओर, जिसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं? बड़ा कोष्ठक। O4 होता है आपका ऑफ। कई बार ये ऑफ डबल एफ भी लिखा होता है, OFF, जिसमें हिंदी में बोलते हैं उसको का। क्या बोलते हैं? का। इसका अर्थ वास्तव में होता है गुना। क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होता है आपका ये। और ये आता है डी। क्या है ये? डी। D4 होता है आपका डिवाइड, यानी कि भाग। क्या होता है? भाग। फिर आता है M यानी कि तुम्हारा मल्टीप्लाई, ये होता है मल्टीप्लाई। फिर आता है आपका ऐड, यानी कि प्लस। फिर आता है आपका सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपका घटाना। तो ये आपका बेसिक हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके आज पहली बार एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आप सबके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखो, मैंने बताया बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल करने एक बार देख लेते हैं। ये आपके जो सवाल है बोर्ड मास से रिलेटेड, आपके अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि हम बात करते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक कंपटीशन में आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक कि अगर आप SSC, MTS, यहाँ तक कि तुम्हारी CHSL, अगर रेलवे और बैंक की भी बात करते हैं, यहाँ तक कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी, और आपका SSC GD में भी आपके बोर्ड मास से क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जा रहा है, प्रत्येक वर्ष और हर बार पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आखिर ये बोर्ड मास है क्या। तो पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। फिर होता है आपका क्वेश्चन, देखो कैसे। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 + 3 × 7 - 4 डिवाइडेड बाय 3। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है
तो मैंने बताया है तुरंत दिमाग में लेकर आना है बिफोर ब्रैकेट, यानी पहले नंबर पे क्या देखना है आपको, ब्रैकेट। क्या इसमें ब्रैकेट है? नहीं है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ ऐसा लिखा आता है या फिर का लिखा आएगा, क्या ऐसा कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। फिर आता है थर्ड नंबर पे डिवाइड, क्या इसमें डिवाइड है? हाँ जी है। तो डिवाइड इसमें सोल्व करेंगे, 3 इंटू 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 4/3। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, कितना आता है? मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 यानी कि 21 माइनस 4/3। फिर इसके बाद में आता है आपका मल्टीप्लाई के बाद ऐड, क्या आता है? ऐड, यानी कि 2 + 21 कितना हो गया? 23 माइनस 4/3 बटे 1 मानेंगे। अब इसके हम क्या मानेंगे? बटे 1। फिर होता है अब लास्ट में आता है आपका सब्ट्रैक्शन, क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन में 3 आपका एलसीएम आ गया, 23 इंटू 3 माइनस के 4 यानी 69 माइनस 4/3, यानी कि आपका बचेगा यहाँ पर कितना? 65/3। ये आपका, इसको थोड़ा और, यानी कि इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं यानी कि आपको हो जाएगा 3, यानी कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6 और 3 दूनी 3 एकम 3, ये आ जाएगा 21 सही 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा, कई बच्चे सोचते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो बच्चों मेरा मानना है कि अगर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत अच्छे तरीके से आता है तभी आपको शॉर्ट ट्रिक की ओर चलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत हो गया तो आप शॉर्ट ट्रिक को बहुत आसान तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूँगा कि पहले आप अपना बेसिक मजबूत करें, उसके बाद ही शॉर्ट ट्रिक अपनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को भूलने का काम कर जाते हैं और हम क्वेश्चनों को रटने की कोशिश कर जाते हैं, क्योंकि हर बार आपकी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, वो उनमें शॉर्ट ट्रिक ही लगती है, लेकिन हमें पहले अपना बेसिक मजबूत जरूर करना चाहिए, वरना आप मैथ्स का आप हमेशा दिक्कत ही महसूस करोगे मैथ्स में आप। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है 5 - 4 यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पर दे दिया 3 4 + 3, यहाँ पर आपको ब्रैकेट बंद दे दिया। तो देखो क्वेश्चन कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट देखना है। हाँ जी, ब्रैकेट देख लिया। अब ब्रैकेट तुम्हारा आ गया, ब्रैकेट में अब ब्रैकेट में क्या ध्यान देना है आपका? पहले नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट और थर्ड नंबर पे आपका बिग ब्रैकेट आ जाता है। तो देखो आपको स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। तो 5 - 4 इसको बिग ब्रैकेट को ऐसे रखेंगे 3, इसको पहले सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर हमेशा किसका चिन्ह रहेगा? गुना का चिन्ह रहेगा। 3 इंटू 7, ये आपका ब्रैकेट खुल गया। तो 5 - 4, फिर उसके बाद क्या आता है? ये वाला ब्रैकेट खुलेगा जो हमारा रूल है। तो 3 इंटू 7 कितना हो जाए? 21। तो आपका कितना हो जाएगा? यानी कि 5। अब देखो उसके बाद क्या आता है? आपका ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई है आपका। मल्टीप्लाई करो 5 माइनस कितना? 21 4 जो होता है 84, यानी 84 में से जब 5 हटाएंगे तो आपका आएगा 79। कितना आएगा? 79, वो भी माइनस के आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। ये वो प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में आपके आ चुके हैं, चाहे वो जो आपका डीपी हो या चाहे यूपीपी हो या फिर तुम्हारा सीएचएसएल हो या फिर आपका बैंक हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैसे आपको दे रखा है 3 इंटू 4, ब्रैकेट बना दिया इन्होंने 5, यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट दे दिया। 3 - 4 स्मॉल ब्रैकेट 5 + 3 ब्रैकेट बंद, फिर कर्ली ब्रैकेट और आपको बिग ब्रैकेट दे दिया। तो देखते हैं किस प्रकार सोल्व होता है। तो मैंने सबसे पहले कहा है स्मॉल ब्रैकेट नोटिस करना है आपको। तो 3 इंटू 4, बिग ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा 5, ये आपका हो गया 3 - 4 स्मॉल ब्रैकेट, ये रहा आपका स्मॉल ब्रैकेट। इसको पहले सोल्व करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा। मैंने बताया था ब्रैकेट से पहले अगर कोई संख्या दी हुई है तो वहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा। 5 + 4 यानी कितना हो जाएगा? 9। आपका ये ब्रैकेट खुल गया। तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 4, ये बिग ब्रैकेट आ गया आपका, यहाँ पर आपका 5। इसको सोल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाया
3 माइनस 4 9 जा 36 और आपका ये ब्रैकेट आ गया, यानी 3 इंटू 4 बिग ब्रैकेट। 36 में से आप जैसे 3 घटाते हो आपके माइनस के 33 आ जाता है, तो 5 इंटू माइनस के 33 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 33 5 जो आपका होता है 165। कितना होगा 165। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो 3 4 जा 12 इंटू 165 मल्टीप्लाई करते हो 12 5 60 नहीं 12 5 जा 60 12 6 जा आपका होता है 72 और 6 यानी 78 कैरी कितना 7, तो 12 1 जा 12 और 7 आपका होता है 19, ये आपका आंसर हो जाएगा 1980। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। मैं फिर से कहूँगा बच्चों आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना लगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लगातार जरूर देखेंगे। मेरा पूरा मोटिव है आपको बेसिक से सिखाने का। उसके बाद जैसे ही आपको लगेगा कि मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ, तो फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे आने वाले समय में। लेकिन पहले मेरा मोटिव है आप लोगों को बेसिक सिखाना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आपको दे रखा है 3 प्लस यहाँ पर आपको दे दिया 4 इंटू यहाँ पर आपको दे दिया बिग ब्रैकेट, यहाँ पर हो गया 4 माइनस ये दे रखा 3 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 और आपका बिग ब्रैकेट आ गया। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया था 2015 के एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो कैसे होगा 3 प्लस 4 इंटू बिग ब्रैकेट, मैंने बताया था स्मॉल ब्रैकेट आपको खोलना है पहले। क्या खोलना है स्मॉल, 4 माइनस 3 माइनस 2 यानी आपका बचेगा 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वेश्चन आ गया। तो 3 प्लस 4 इंटू मैंने कहा था हमें सबसे पहले क्या देखना है, ब्रैकेट हो गया हमारा। ब्रैकेट के अंदर भी हमें इसका ध्यान रखना होता है डिमास का। किसका ध्यान रखना होता है डिमास का। उसी बेसिस पर हम सोल्व करते हैं। देखो पहले ब्रैकेट था, हमने स्मॉल ब्रैकेट सोल्व कर लिया, फिर उसके बाद हम नंबर किसका आएगा, अब यहाँ की बात करते हैं, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आएगा आपका, जब 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका 2 आता है। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आप कितना आएगा 2 ही आएगा, यानी 4 माइनस 2 आपका ये बचेगा। 3 प्लस 4 इंटू कितना आएगा 2, यानी कि अब देखो आपका ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। उसके बाद क्या आएगा, डिवाइड इसमें है नहीं है, फिर आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है हाँ जी है, तो 3 प्लस 4 2 जा 8, फिर उसके बाद ऐड ही दिखाई दे रहा है हमें, तो आपका 11 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया है आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका NTPC में पूछा गया था आपकी बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NTPC में आपका आया था, जो भी एग्जाम हुआ था 2019 वाला, इसमें आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन। ये दे रखा आपको 5 प्लस 3, यहाँ पर दे रखा था आपको बिग ब्रैकेट, और यहाँ पर दे रखा था 4 प्लस 3 माइनस 2 ये था आपका, और फिर यहाँ पर आपको लगा रखा था प्लस का चिन्ह। यहाँ पर आपको दे रखा था 4 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर आपका ब्रैकेट बनता। बहुत ही ईजी कौन सा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रश्न भी है। देखते हैं कैसे। 5 प्लस 4 ये आपका हो गया 5 प्लस 3, उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करना है, तो 4 प्लस 3 में से 2 जाके आपका 1 बचेगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, तो 5 प्लस 3 ब्रैकेट से पहले कोई संख्या है तो उसका मतलब गुना लग जाएगा यहाँ, ठीक है जी। तो 4 प्लस 4 और 1 5, 4 से 4 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, तो 4 1 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। तो 5 प्लस 18 कितना हो गया 23 आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आया होगा। आइए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं जो पिछले कई वर्षों में कई बार आपसे पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो हर साल इसमें रिपीट हो रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जो अभी हाल फिलहाल में एक बैंक का एग्जाम हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन आया था। बहुत ही ईजी सवाल है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका 6 प्लस, यहाँ पर आपका 4 था, यहाँ पर आपका कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ था, कर्ली नहीं बिग ब्रैकेट था यहाँ पर, ये था 6 माइनस 4, यहाँ पर लगाया हुआ था कर्ली ब्रैकेट, 5 प्लस 6 माइनस 3, ये आपका यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट था, यहाँ पर आपका प्लस लगा के 6 डिवाइडेड बाई 6 लिखा हुआ था, और ये आपका कर्ली ब्रैकेट था और उसके बाद में आपका बिग ब्रैकेट लगाया हुआ था।
बच्चों ने बहुत ने इसमें गलत आंसर लगाया था। देखते हैं सॉल्व किस प्रकार होगा। 6 + 4, तो 6 माइनस, मैंने कहा था सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा। 5 + 6 में से 3 जाके आपका 3 बचेगा, और 6 / 6 करने को से हम यहाँ भी सॉल्व कर देते, पर लेकिन हमें बेसिक सीखना है बिल्कुल। 4 × 6 - 4, ये 5 और 3 8, 6 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 5 और 3 8 और 1 9, कितना आएगा आपका, गुना का चिन्ह है, गुना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका 6 + 4 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई की डिमांड है, क्योंकि डिवाइड के बाद क्या आता है, मास, यानी कि तुम्हारा मल्टीप्लाई दे रखा है। चलो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 माइनस कितना, 4 9 जा 36, कितना बचेगा, 36 हो गया। ये डायरेक्ट घटा के लिख लेते हैं। 36 में 6 जाके आपका 30 बचेगा, किसका, माइनस का। तो 6 + 30 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 120 आ जाएगा आपका। और 120 में से जैसे ही आप 6 घटाते हो आपका 114 आ जाएगा, वो भी माइनस के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था ये, और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न था, जो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ जो पसंद भी आया होगा, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट भी लगा होगा। तो मैं मानता हूँ कि आप लगातार वीडियो को ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सवालों को हम कैसे बहुत ही कम समय में सोल्व कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लगातार देखिए। जो भी मानते हैं कि हम मैथ्स में कमज़ोर हैं, जितने भी समझते हैं कि हम मैथ्स में कमज़ोर हैं, आप लोग कोई भी कमज़ोर नहीं रहोगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैथ्स में आपको बढ़िया से बढ़िया सिखा सकूँ, अच्छे से अच्छा सिखा सकूँ, और ईजी से ईजी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को वो समझा सकूँ। तो मेरा मानना है बच्चों, अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो मैथ्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि क्या मैं आपको सिखा सकूँ। मैं आपको हर एक वो चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोगों के काम आ सके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझसे लगातार जुड़ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि मेरी कोचिंग, जो कॉमरेड कोचिंग क्लासेज है, वो रिठानी में इस समय चल रही है। तो अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहते हो, कोचिंग में आना चाहते हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है। हालांकि यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री कोचिंग मिल रही है। आप अगर लेना चाहते हैं कॉमरेड कोचिंग क्लासेज, यानी कि ऑफलाइन क्लासेज लेना चाहते हो, तो आप बेझिझक मुझसे ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जो जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राम।